अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे अष्टादशोत्तरशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच इमां सप्तपदां ज्ञानभूमिमाकर्णया नघ नानया ज्ञातया भूयो मोहपङ्के निमज्जसि वदन्ति बहुभेदेन वादिनो योगभूमिकाः मम त्वभिमता नून मिमा एव शुभप्रदाः अबबोधं विदुर्ज्ञानं तदिदं सप्तभूमिकम् मुक्तिस्तु ज्ञेयमित्युक्तं भूमिका सप्तकात् परम् सत्यावबोधो मोक्षश्चैवैति पर्यायनामनि सत्यावबोधो जीवोऽयं नेह भूयः प्ररोहते ज्ञानभूमिः शुभेच्छाख्या प्रथमा समुदाहृता विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा सत्त्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात् ततो संसक्तिनामिका पदार्थाभावनी षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता आसामन्ते स्थिता मुक्तिस्तस्यां भूयो न शोच्यते एतासां भूमिकानां त्वम् इदं निर्वचनं शृणु स्थितः किं मूढ एवास्मि प्रेक्ष्येऽहं शास्त्रसज्जनैः वैराग्यपूर्वमिच्छेति शुभेच्छेत्युच्यते बुधैः शास्त्रसज्जनसम्पर्क वैराग्याभ्यासपूर्वकम् सदाचारप्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा विचारणा शुभेच्छाभ्यामिन्द्रियार्थेष्वशक्तता यात्र सा तनुता भावात् प्रोच्यते तनुमानसा भूमिका तृतीयाभ्यासाच्चित्तेऽर्थे विरतेर्वशात् सत्यात्मनि स्थितिः शुद्धे सत्त्वापत्तिरुदाहृता दशाचतुष्टयाभ्यासात् असंसर्गफलेन च रूढसत्त्वचमत्कारात् प्रोक्ता संसक्तिनामिका भूमिका पञ्चकाभ्यासात् स्वात्मारामतया दृढम् आभ्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानामभावनात् परप्रयुक्तेन चिरं प्रयत्नेनार्थभावनात् पदार्थाभावनानाम्नि षष्ठी संजायते गतिः भूमिषट्कचिराभ्यासाद् भेदस्यानुपलम्भतः यत्स्वभावैकनिष्ठत्वं सा ज्ञेया तुर्यगा गतिः एषा हि जीवन्मुक्तेषु तुर्यावस्थेह विद्यते विदेहमुक्तिविषयस्तुर्यातीतमतः परम् ये हि राममहाभागाः सप्तमीं भूमिकां गताः आत्मा रामा महात्मानस्ते महत्पदमागताः जीवन्मुक्ता न सज्जन्ति सुखदुःखरसस्थितौ प्रकृतेनार्थकार्याणि
किंचित् कुर्वन्ति वा न वा। पार्श्वस्थबोधिताः सन्तः सर्वाचारक्रमागतम् आचारमाचरन्त्येव सुप्रबुद्धो बदक्षतम्। आत्मारामतया तांस्तु सुखयन्ति न काश्चन जगत्क्रियाः सुसंसुप्तान् रूपालोकाः स्त्रियो यथा। भूमिका सप्तकं चैतद्धीमतामेव गोचरम् न पशुस्थावरादीनां न च म्लेच्छादिचेतसाम्। प्राप्ता ज्ञानदशामेतां पशुम्लेच्छादयोऽपि ये सदेहावाप्य देहा वा ते मुक्ता नात्र संशयः। ज्ञप्तिर्हि ग्रन्थिविच्छेदस्तस्मिन् सति मुक्तता मृगतृष्णाम्बुबुद्ध्यादि शान्तिमात्रात्मकत्वसौ। ये तु मोहात् समुत्तीर्णा न प्राप्ताः पावनं पदम् आस्थिता भूमिका स्वासु स्वात्मलाभपरायणाः। सर्वभूमिगताः केचित् केचित् द्वित्रैकभूमिकाः भूमिषट्कगताः केचित् केचित् सप्तैकभूमिकाः भूमित्रयगताः केचित् केचिदन्त्याम्भुवं गताः भूचतुष्टयगाः केचित् केचिद् भूमिद्वये स्थिताः। भूम्यंश भाजनाः केचित् केचित् सार्धत्रिभूमिकाः केचित् सार्धचतुर्भुगाः सार्धषड्भूमिकाः परे। विवेकिनो नरालोके चरन्त इति भूमिषु ग्रहायतनतापस्य दृशावेशेषु संस्थिताः। ते हि धीराः सुराजानो दशाश्वासु जयन्ति ये तृणायतेऽत्र दिग्दन्ति घटाभटपराजयः। ये तासु भूमिषु जयन्ति ये महान्तो बन्द्यास्त एव हि जितेन्द्रियशत्रवस्ते। सम्राट् विराडपि च यत्र तृणायते वै तस्मात् परं जगति ते समवाप्नुवन्ति। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु उत्पत्ति प्रकरणे ज्ञानभूमिकोपदेशो नाम अष्टादशोत्तरशततमः सर्गः। अथ हिंदी व्याख्यानम। ज्ञान की 7 भूमिकाओं का विशद विवेचन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे निष्पाप रघुनंदन, अब मैं 7 प्रकार की ज्ञान भूमिकाओं का वर्णन करता हूँ, इसे सावधान होकर सुनो। पहली ज्ञान भूमिका शुभेच्छा बताई गई है, दूसरी है विचारणा, तीसरी तनुमानसा, चौथी सत्वापत्ति, पांचवी असंशक्ति, छठी पदार्था भावना और 7वीं तुरीयगा।
इस प्रकार ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं मानी गई हैं। स्थितः किं मूढ़ एवास्मि प्रेक्ष्येऽहं शास्त्रसज्जनैः वैराग्यपूर्वमिच्छेति शुभेच्छेत्युच्यते बुधैः। मैं मूढ़ होकर क्यों स्थित रहूं? मैं शास्त्रों और सत्पुरुषों के द्वारा जानकर तत्व का साक्षात्कार करूंगा। प्रेक्ष्येऽहं शास्त्र सज्जनैः। इस प्रकार वैराग्य पूर्वक केवल मोक्ष की इच्छा होने को ज्ञानी जनों ने शुभेच्छा कहा है। अभिप्राय यह है कि समस्त पापमय अशुभ इच्छाओं का, अर्थात चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, प्रपंच, बलात्कार, हिंसा, अभक्ष्य भोजन, दुर्व्यसन और प्रमाद, व्यर्थ चेष्टा आदि जितने भी शास्त्र निषिद्ध कर्म हैं, उनका मन, वाणी और शरीर से त्याग करना तथा नाशवान, क्षणभंगुर स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से तथा रोग आदि, संकट आदि की निवृत्ति के लिए जितने भी किए जाने वाले कर्म हैं, जैसे कि यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि काम्य कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ हैं, वे सब प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा का त्याग करना और सुख के लिए किसी से भी धनादि पदार्थों की अथवा सेवा करने की याचना न करना और बिना याचना के दिए हुए पदार्थों की या की हुई सेवा को स्वीकार न करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा न रखना। केवल ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन और माता पितादि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार जीविका द्वारा अपने गृहस्थ का निर्वाह और शरीर संबंधी खान पान आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य का तथा सब प्रकार की सांसारिक कामना का त्याग करना एवं वेदों के जो 4 महावाक्य हैं, ऋग्वेदीय ऐतरेयोपनिषद का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म विज्ञान घन है। इसी प्रकार अथर्ववेद का मांडूक्योपनिषद का वाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही परब्रह्म परमात्मा है। इसी प्रकार सामवेद के छांदोग्योपनिषद का महावाक्य है तत्वमसि, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म तू ही है। और इसी प्रकार यजुर्वेद के बृहदारण्यकोपनिषद का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं देह नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। इन वेदांत वाक्यों का एकमात्र परमात्मा के तत्व रहस्य ज्ञान पूर्वक उनको प्राप्त करने की इच्छा से सत्शास्त्रों में अध्ययन करना और सत्पुरुषों का संग करके उनसे इन महावाक्यों को श्रवण करना, इसी का नाम शुभेच्छा है। यही ज्ञान की पहली भूमिका है। इसलिए इस भूमिका को श्रवण भूमिका भी कहा जा सकता है।
दूसरी भूमिका है विचारणा। शास्त्र सज्जन संपर्क वैराग्याभ्यास पूर्वकम सदाचार प्रवृत्तिरिया प्रोच्यते सा विचारणा। शास्त्रों के अध्ययन, मनन और सत्पुरुषों के संग तथा विवेक वैराग्य के अभ्यास पूर्वक सदाचार में प्रवृत्त होना, यह विचारणा नाम की दूसरी भूमिका कही गई है। यह विचारणा नाम की जो दूसरी भूमिका है वह सत्पुरुषों के संग, सेवा और उनकी आज्ञा पालन से, सत्शास्त्रों के अध्ययन और मनन से तथा दैवी संपदा रूप सद्गुण सदाचार के सेवन से उत्पन्न हुआ जो विवेक है, उस विवेचन को ही विचारणा कहा जाता है। भाव यह है कि सत असत और नित्य अनित्य वस्तु के विवेचन का नाम विवेक है। उनको अलग अलग करना, जैसे दाल चावल या तिल चावल मिल गए हों, उनको अलग अलग करना, उसका नाम होता है विवेक। तिल तंडुल विवेक, एनालिसिस, पृथक्करण। विचिर पृथक भावे, इस धातु से यह विवेक शब्द बनता है। तो भाव यह है कि विवेक से इनको भली भांति पृथक पृथक कर लेना चाहिए। सत असत को, नित्य अनित्य को, शुचि अशुचि को अलग अलग समझ लेना चाहिए। सब अवस्थाओं में और प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण आत्मा और अनात्मा का विश्लेषण करते करते यह विवेक सिद्ध होता है। जिसका कभी नाश न हो वह सत है, और जिसका नाश होता है वह असत है। भगवान ने कहा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। गीता 2 अध्याय 16वां श्लोक। अर्थात असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं होता। इस प्रकार इन दोनों का तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। इस नियम के अनुसार जो दृश्य जड़ वर्ग है, जड़ पदार्थ हैं, वे उत्पत्ति और विनाशशील हैं। जैसे कि तेल से दीपक जलता है, जो धीरे धीरे तेल खत्म होता जाता है और अंत में दीपक शांत हो जाता है, तो यह असत है जो नष्ट हो जाता है। यदृष्टम तन्नष्टम यज्जन्यम तद अनित्यम। जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। संयोगा विप्रयोगांता, जिसका संयोग होगा उसका वियोग भी होगा। सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांता समुच्छ्रयाः संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है कि जितने भी उच्छ्रय हैं, ऊंचाई पर उठना है, उनको एक बार फिर नीचे गिरना पड़ता है। सर्वे क्षयांता निचया, जितना इकट्ठा करोगे वो क्षय हो जाएगा। और पतनांता समुच्छ्रया, ऊपर उठोगे तो नीचे गिरना पड़ेगा। संयोग होगा तो वियोग होगा, जन्म होगा तो मरण होगा, मरणांतम ही जीवितम। तो इस प्रकार जो कुछ भी दिखता है वह एक दिन नष्ट हो जाएगा। यदृष्टम तन्नष्टम, तो ये सब असत है और परमात्मा ही एक सत पदार्थ है। जीवात्मा भी उसका अंश होने के कारण सत है। इसलिए अद्वैत सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः एक ही है। माया की उपाधि के संबंध से उनका भेद प्रतीत होता है। जैसे महाकाश एक होते हुए भी घड़े की उपाधि के संबंध से घटाकाश और महाकाश
ऐसे अलग अलग प्रतीत होते हैं, परंतु वस्तुतः घटाकाश महाकाश एक ही हैं। उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा वास्तव में एक ही हैं। इस तत्व को समझ लेना, इसी का नाम है विवेक। तो इस विवेक के द्वारा जब सत असत और नित्य अनित्य का पृथक्करण हो जाता है, तब असत और अनित्य से आसक्ति हट जाती है, एवं इस लोक और परलोक के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में कामना और आसक्ति का न रहना ही वैराग्य है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में कहा है, दृष्टानुश्रवक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। स्त्री, धन, भवन, मान बढ़ाई आदि इस लोक के और स्वर्ग आदि के परलोक के संपूर्ण विषयों में तृष्णा रहित हुए चित्त की जो वशीकार अवस्था होती है, उसी का नाम वैराग्य है। समस्त इंद्रियों और विषयों के संग से उत्पन्न होने वाले जितने भी भोग हैं, वे सब अनित्य हैं, किंतु अज्ञान से अनित्य में नित्य बुद्धि होने के कारण विषय भोगादि नित्य प्रतीत होते हैं। इसलिए उनको अनित्य मानकर उनसे वैराग्य करना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यांस्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पत्ति विनाशशील ये सब विषय भोग अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, तू उनको सहन कर। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं कर सकते, वह पुरुष मोक्ष पाने के योग्य होता है। अमृतत्वाय कल्पते, अमृत स्वरूप जो ब्रह्म है उसके साथ उसका तादात्म्य होने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। अतः वैराग्यवान पुरुष के लिए संसार के विषय भोगों को अनित्य और दुख रूप समझकर दोष दृष्टिर जिहासा च पुनर्भोगेषु अधीनता, जब तक विषय में दोष दृष्टि नहीं होगी तब तक उसको त्याग करने की इच्छा ही नहीं होगी। तो इनको पहले दुख रूप समझकर और उनमें आसक्ति रहित होना ये परम आवश्यक है। यों समझकर ही विवेकी मनुष्य फिर उनमें नहीं रमते। भगवान ने कहा है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। ये जो इंद्रियों के और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं, तो भी परिणाम में दुख रूप ही होते हैं, दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले तथा अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वं विवेकिनः। इस प्रकार विवेक वैराग्य हो जाने पर साधक का चित्त निर्मल हो जाता है। उसमें क्षमा, सरलता, पवित्रता तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में समता
आदि गुण आने लगते हैं। उसके मन, इंद्रिय और शरीर विषयों से हटकर वश में हो जाते हैं। फिर उसे गंगा तट, तीर्थस्थान, गिरि गुहा, वन आदि एकांत देश का सेवन करना ही अच्छा लगता है। उसके ममता, राग, द्वेष, विक्षेप और मान बढ़ाई की इच्छा का अभाव सा हो जाता है। विषय भोगों से स्वाभाविक ही उपरति हो जाती है एवं विवेक वैराग्य के प्रभाव से वह नित्य परमात्मा के स्वरूप चिंतन में ही लगा रहता है। भगवान ने गीता के 13वें अध्याय में बहुत ही आवश्यक सूचना दी है। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यञ्च समचित्तत्वमिष्टान्निष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं यदतोऽन्यथा। अर्थात श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, अमानित्वम अदम्भित्वम और अहिंसा, किसी भी प्राणी की किसी भी प्रकार से उसको न सताना, और क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि रूप में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अभ्यभिचारिणी, कभी न बदलने वाली, कभी भी व्यभिचरित न होने वाली, अपरिवर्तनशील, अनपायनी भक्ति, जिसका अपाय न हो, जो हटे न, ऐसी स्थिर भक्ति और एकांत शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, अध्यात्म माने शरीर के अंदर, मन के अंदर, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। एतत् ज्ञानम, और इसके जो विपरीत है, यद तो अन्यथा, तत् अज्ञानम, वह अज्ञान है। इसके जो विपरीत है वो अज्ञान है। इस प्रकार 13वें अध्याय में ये ज्ञान के लक्षण बताए गए हैं। इस प्रकार दूसरी भूमिका में परिपक्व हो जाने पर उस साधक में उपर्युक्त गुण और आचरण आने लगते हैं। तो पहले प्रथम भूमिका में बताए हुए महावाक्यों का निरंतर मनन और चिंतन करना ही प्रधान होने के कारण इस दूसरी भूमिका को विचारणा कहा गया है। अतः इसे
मनन भूमिका भी कहा जा सकता है। पहले श्रवण और दूसरी है मनन। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, उसी के बारे में सुनना, उसी के बारे में बोलना, यही दूसरी विचारणा नाम की भूमिका है। अब तीसरी भूमिका जिसका नाम है तनुमानसा, उसके बारे में वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, विचारणा शुभेच्छाभ्यामिन्द्रियार्थेष्वशक्तता यात्रा सा तनुता भावात् प्रोच्यते तनुमानसा। उपर्युक्त शुभेच्छा और विचारणा के द्वारा इंद्रियों के विषय भोगों में आसक्ति का अभाव होना और अनासक्त होकर संसार में विचरण करना, यह तनुमानसा है। इसमें मन शुद्ध होकर सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे तनुमानसा कहते हैं। तनु माने सूक्ष्म और मानसा माने मन की स्थिति। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त कामना, आसक्ति और ममता के अभाव से सत्पुरुषों के संग और सत्शास्त्रों के अभ्यास से तथा विवेक वैराग्य पूर्वक निधिध्यासन ध्यान के साधन से साधक की बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, तथा मन शुद्ध और निर्मल, सूक्ष्म और एकाग्र हो जाता है, जिससे उसे सूक्ष्माति सूक्ष्म परमात्म तत्व को ग्रहण करने की योग्यता अनायास ही प्राप्त हो जाती है। इसीलिए इसको तनुमानसा भूमिका कहा गया है। इस तीसरी भूमिका में स्थित साधक के अंतःकरण में संपूर्ण अवगुणों का अभाव होकर स्वाभाविक ही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अनसूया, अनसूया माने दोष दृष्टि का अभाव, असूया माने दोष दृष्टि, और दोष दृष्टि का अभाव उसका नाम है अनसूया, और अमानिता, निष्कपटता, पवित्रता, संतोष, शम, दम, समाधान, तेज, क्षमा, दया, धैर्य, अद्रोह, निर्भयता, निरहंकारिता, शांति, समता आदि समस्त सद्गुणों का आविर्भाव हो जाता है। फिर उसके द्वारा जो भी चेष्टा होती है वह सब सदाचार रूप ही होती है, तथा उस साधक को संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य हैं और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र संभाव से परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में उसकी वासना का अभाव हो जाता है। भाव यह है कि उसके अंतःकरण में उनके चित्र संस्कार रूप से भी नहीं रहते, एवं शरीर में अहम भाव तथा मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का अभिमान नहीं रहता, क्योंकि वह पर वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। पर वैराग्य का स्वरूप महर्षि पतंजलि ने इस प्रकार बताया है, तत्परम पुरुषख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। तत्परम, तत् माने जो प्रकृति है उससे जो परे पुरुष है, प्रकृति से अत्यंत विलक्षण पुरुष के ज्ञान से तीनों गुणों में जो तृष्णा का अत्यंत अभाव हो जाना है, उसी का नाम है पर वैराग्य। यह सर्वोत्तम वैराग्य है, वितृष्ण होना। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णम। पूर्वोक्त दूसरी भूमिका में स्थित पुरुष की तो
विषयों का विशेष संसर्ग होने से कदाचित उनमें कुछ आसक्ति हो भी सकती है, परंतु इस तीसरी भूमिका में पहुंचे हुए पुरुष की तो विषयों के साथ संसर्ग होने पर भी उनमें आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसके निश्चय में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य कोई वस्तु रहती ही नहीं। अतः पर वैराग्य हो जाने के कारण उसके अंतःकरण की वृत्तियां संपूर्ण संसार से अत्यंत उपरत हो जाती हैं। यदि किसी काल में कोई स्फुरणा हो भी जाती है तो भी उसके संस्कार नहीं जमते, क्योंकि उसकी एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही निरंतर गाढ़ स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण उसे कभी कभी तो शरीर और संसार का भी विस्मरण होकर समाधि जैसी हो जाती है। ये सब लक्षण परमात्मा की प्राप्ति के अत्यंत निकट पहुंच जाने पर होते हैं। सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते करते उस परमात्मा में तन्मय हो जाना तथा अत्यंत वैराग्य और उपरति के कारण परमात्मा के ध्यान में ही नित्य स्थित रहने से मन का विशुद्ध होकर सूक्ष्म हो जाना ही तनुमानसा नाम की तीसरी भूमिका है। अतः इसे निदिध्यासन भूमिका भी कह सकते हैं। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। नितराम दिध्यासा इति निदिध्यासा। निश्चित ध्यान का लक्ष्य होना जिसका लक्षण है उसी का नाम है निदिध्यासन। यह ध्यान ही है, लेकिन ध्यान में निष्ठा होना उसी का नाम है निदिध्यासन। दिध्यासा ध्यान करने की इच्छा, जैसे जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, वैसे ही ध्यान करने की इच्छा को दिध्यासा कहते हैं। और नितराम दिध्यासा संपूर्ण वृत्तियों के निरोध पूर्वक केवल ध्यान में ही वृत्ति का लग जाना ही निदिध्यासन है। ये तीनों भूमिकाएं साधन रूपा हैं। इनमें संसार से कुछ संबंध रहता है, अतः यहाँ तक साधक की जागृत अवस्था मानी गई है। अब चौथी भूमिका है सत्वापत्ति। सत्वापत्ति के लिए वशिष्ठ जी कहते हैं, भूमिका तृतीयाभ्यासात् चित्तेर्थे विरतेर्वशात् सत्यात्मनिस्थितिः शुद्धे सत्वापत्तिरुदाहृता। ऊपर बताई हुई शुभेच्छा माने श्रवण, विचारणा अर्थात मनन और तनुमानसा माने निदिध्यासन, इन भूमिकाओं के अभ्यास से चित्त के सांसारिक विषयों से अत्यंत विरक्त हो जाने के अनंतर उसके प्रभाव से आत्मा का शुद्ध और सत्य स्वरूप परमात्मा में तद्रूप हो जाना ही सत्वापत्ति है। इसी भूमिका को सत्वापत्ति कहा गया है। उपर्युक्त श्रवण, मनन और निदिध्यासन के तीव्र अभ्यास से जब साधक सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, तब उसी को सत्वापत्ति नाम की चौथी भूमिका कहते हैं। इसी को गीता में निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति कहा गया है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष आत्मा में ही सुखी है, योऽन्तः सुखः अंतरारामः,
आत्मा में ही रमण करता है तथा आत्मा में ही ज्ञानवान है और सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को जो प्राप्त हो गया है, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार अनुभव करने वाला ज्ञान योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। शांतिम निर्वाण परमाम। जिस प्रकार गंगा यमुना आदि सारी नदियां बहती हुई अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर परम दिव्य परम पुरुष परात्पर परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है, उसी में विलीन हो जाता है। यथा नद्यस्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। मुंडकोपनिषद। गीता में भी भगवान ने कहा है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के अनुभव से सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला ज्ञान योगी न तो किसी के लिए शोक करता है, न शोचति न कांक्षति, नहीं आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला, समरूप से सबको एक रूप देखने वाला योगी मेरी पराभक्ति ज्ञान निष्ठा को प्राप्त हो जाता है। मद्भक्तिम लभते पराम। उस ज्ञान निष्ठा रूप पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ, यावान यश्चास्मि, मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा ही तत्व से मुझे जान लेता है तथा उस ज्ञान निष्ठा से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है। जब साधक को परब्रह्म का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब वह ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मैव भवति। फिर उसका इस शरीर और संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता। ब्रह्मवेत्ता पुरुष के अंतःकरण में शरीर और अंतःकरण के सहित यह संसार स्वप्नवत प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न की घटना को मन की कल्पना मात्र समझता है, वैसे ही उस ब्रह्मवेत्ता के अंतःकरण में यह संसार कल्पना मात्र प्रतीत होता है, अर्थात इस संसार की काल्पनिक सत्ता प्रतीत होती है। स्वप्न में और इसमें इतना ही अंतर है कि स्वप्न का समय तो भूतकाल है और संसार की स्वप्नवत बुद्धि थे वे वर्तमान में भी इस जीवात्मा के साथ संबंधित है, किंतु जब मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तब उसके मन बुद्धि इस शरीर में ही रह जाते हैं, उस ब्रह्मवेत्ता के साथ ब्रह्म में संबंधित नहीं होते। इसलिए ब्रह्म की दृष्टि से इस संसार का अत्यंत अभाव है। वास्तव में तो ब्रह्म के कोई दृष्टि ही नहीं है, केवल समझाने के लिए उसमें दृष्टि का आरोप किया जाता है। ब्रह्म की दृष्टि में तो केवल एक ब्रह्म ही है, उसके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं। ब्रह्मवेत्ता के शरीर का जो अंतःकरण है
उसमें इस संसार का अत्यंत अभाव और सच्चिदानंद घन ब्रह्म का भाव प्रत्यक्ष है। यह ब्रह्मवेत्ता का अनुभव है। इसी अनुभव के बल पर शास्त्रों में कहा गया है कि एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। नेह नानास्ति किंचन। जो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है वह ब्रह्म ही बन जाता है। श्रुति में भी कहा गया है ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति, बृहदारण्यकोपनिषद। वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है, इसलिए वह लौटकर नहीं आता। श्रुति कहती है न स पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, फिर वह कभी नहीं लौटता, फिर वह कभी नहीं लौटता। न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते। जब ब्रह्म की दृष्टि में सृष्टि का अत्यंत अभाव है, तब ब्रह्म ही हो जाने पर लौटकर कौन और कैसे और कहाँ आए। गीता में भी बतलाया गया है तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति अर्थात पुनः न लौटने वाली परम गति को प्राप्त होते हैं। अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति। भाव यह है कि उनका मन तद्रूप ब्रह्म रूप हो जाता है। पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोधस्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, परम आनंद, महान आनंद, एक आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। एक आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा। इस प्रकार ब्रह्म के स्वरूप का मनन करते करते जब मन तन्मय ब्रह्ममय हो जाता है, तब उसको तदात्मा कहते हैं। उपर्युक्त प्रकार के विशेषणों से विभूषित ब्रह्म का मनन करते करते जब मन ब्रह्म में विलीन हो जाता है और उन विशेषणों की आवृत्ति के प्रभाव से ब्रह्म के विशेष स्वरूप का बुद्धि में अनुभव हो जाता है, तब बुद्धि के द्वारा अनुभव किए हुए उस ब्रह्म के विशेष स्वरूप को लक्ष्य बनाकर जीवात्मा उस ब्रह्म का ध्यान करता है। यहाँ ब्रह्म तो ध्येय है और ध्यान करने वाला साधक ध्याता है, और बुद्धि की वृत्ति ही ध्यान है। इस प्रकार ध्यान करते करते जब बुद्धि उस ब्रह्म में विलीन हो जाती है, तब उसे तद्बुद्धि कहते हैं। इसके पश्चात जब ध्याता, ध्यान और ध्येय रूप त्रिपुटी न रहकर साधक की ब्रह्म के स्वरूप में अभिन्न स्थिति हो जाती है, तब उसे तन्निष्ठ कहते हैं। इसमें ब्रह्म का नाम, रूप और ज्ञान रहता है, इसलिए यह प्रारंभिक सविकल्प समाधि है। इसी को सवितर्क संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने बताया है तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही। उसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों के विकल्पों से मिली हुई समाधि सवितर्क है।
इस प्रकार सविकल्प समाधि होने के बाद जब स्वतः ही साधक की निर्विकल्प समाधि हो जाती है, तब ब्रह्म का नाम, शब्द, रूप, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों विकल्प भिन्न भिन्न नहीं रह जाते। एक अर्थमात्र वस्तु ब्रह्म का स्वरूप ही रह जाता है। इसी को निर्वितर्क संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा है, स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का। शब्द और प्रतीति की स्मृति के भली भांति लुप्त हो जाने पर अपने रूप से शून्य हुई सी, अपने स्वरूप से शून्य हुई के सदृश केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली अंतःकरण की स्थिति ही निर्वितर्क समाधि है। इसमें साधक स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही बन जाता है, अतः उसको तत्परायण कहते हैं। इस निर्विकल्प समाधि का फल जो निर्वीज असंप्रज्ञात योग है, वही वास्तव में ब्रह्म की प्राप्ति है। उसी को यहाँ गीता में अपुनरावृत्ति कहा गया है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जिसके मल, विक्षेप और आवरण रूप कल्मश का नाश हो गया है, वह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष ब्रह्म ही हो जाता है, वह लौटकर नहीं आता। यही सत्वापत्ति नाम की चौथी भूमिका है। इसमें पहुंचे हुए पुरुष को ब्रह्मवित्, ब्रह्मवेत्ता कहा जाता है। इसमें संसार उस ज्ञानी महात्मा के अंतःकरण में स्वप्नवत भासित होता है, इसलिए यह उसके अंतःकरण की स्वप्नावस्था मानी जाती है। श्री याज्ञवल्क्य जी, राजा अश्वपति और जनक आदि इसी चौथी भूमिका में पहुंचे हुए माने गए हैं। यहाँ योग वासिष्ठ में जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं भूमिका के रूप में 4 भेद बतलाए गए हैं, इस प्रकार के भेद गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों में नहीं पाए जाते। परमात्मा को प्राप्त पुरुष के लक्षण तो गीता में जगह जगह पर आते हैं, किंतु उसके इस प्रकार के अलग अलग भेद नहीं बताए गए हैं। वास्तव में ब्रह्म की प्राप्ति होने के पश्चात ज्ञानी महात्मा पुरुष का शरीर से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि यह देहाभिमान से सर्वथा रहित होकर ब्रह्म में तल्लीन हो जाता है। अतः यहाँ योग वासिष्ठ में बतलाए गए उन भेदों को ब्रह्म प्राप्त पुरुष के भेद न समझकर उसके अंतःकरण के भेद समझने चाहिए। इसके आगे वशिष्ठ जी महाराज 5वीं भूमिका का स्वरूप बताते हैं। दशा चतुष्टयाभ्यासा दसंसंग फलेन च रूढ़ सत्व चमत्कारात् प्रोक्ता संसक्ति नामिका। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, इन चारों के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक अभ्यास से चित्त के बाह्याभ्यंतर सभी विषय संस्कारों से अत्यंत असंग संबंध विच्छेद हो जाने पर अंतःकरण का समाधि में आरूढ़ स्थिर हो जाना ही असंसक्ति नाम की 5वीं भूमिका कहा गया है। परम वैराग्य और परम उपरति के कारण उस ब्रह्म प्राप्त ज्ञानी महात्मा का इस संसार और शरीर से अत्यंत संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए इस 5वीं भूमिका को
असंशक्ति कहा गया है। ऐसे पुरुष का संसार से कोई भी प्रयोजन नहीं रहता, अतः वह कर्म करने या न करने के लिए बाध्य नहीं है। गीता में भी भगवान ने कहा है, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। कश्चित अर्थव्यपाश्रयः। फिर भी उस ज्ञानी महात्मा पुरुष के संपूर्ण कर्म शास्त्र सम्मत और कामना एवं संकल्प से शून्य होते हैं। इस प्रकार जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। अतः ऐसे पुरुष को उसके सम्मान के लिए ब्रह्मविद वर कहा जा सकता है। ऐसा महापुरुष जब समाधि अवस्था में रहता है तब तो उसे सुषुप्ति अवस्था की भांति संसार का बिल्कुल भान नहीं रहता, और व्युत्थान अवस्था में व्यवहार काल में उसके द्वारा पूर्व के अभ्यास से सत्ता, आसक्ति, कामना, संकल्प और कर्तृत्वाभिमान के बिना ही सारे कर्म होते हैं। उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे शास्त्र विहित ही होते हैं। उसकी कभी समाधि अवस्था रहती है और कभी व्युत्थान अवस्था। उसकी किसी दूसरे के प्रयत्न के बिना ही व्युत्थान अवस्था हो जाती है, किंतु वास्तव में संसार के अभाव का निश्चय होने के कारण उसकी व्युत्थान अवस्था भी समाधि के तुल्य ही होती है। इस कारण उसकी इस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था भी कहते हैं। श्री जड़ भरत जी इस पांचवी भूमिका में स्थित माने जा सकते हैं। इसके बाद वशिष्ठ जी महाराज छठी भूमिका का स्वरूप बताते हैं। भूमिका पंचकाभ्यासात् स्वात्मा रामतया दृढ़म् आभ्यंतराणां बाह्यानां पदार्थानां भावनात् परप्रयुक्तेन चिरं प्रयत्नेनार्थ भावनात् पदार्था भावना नाम्नी षष्ठी संजायते गति। उपर्युक्त पांचों भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक अभ्यास से उस ज्ञानी महात्मा की आत्मा रामता के प्रभाव से उसके अंतःकरण में संसार के पदार्थों का अत्यंत अभाव सा हो जाता है, जिससे उसे बाहर भीतर के किसी भी पदार्थ का स्वयं भान नहीं होता। दूसरों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक चिरकाल तक प्रेरणा करने पर ही कभी किसी पदार्थ का भान होता है। इसलिए उसके अंतःकरण की पदार्था भावना नाम की छठी भूमिका हो जाती है। पांचवी भूमिका के पश्चात जब वह ब्रह्म प्राप्त पुरुष छठी भूमिका में प्रवेश करता है तब उसकी नित्य समाधि रहती है। इसके कारण उसके द्वारा कोई भी क्रिया नहीं होती। उसके अंतःकरण में शरीर और संसार के संपूर्ण पदार्थों का अत्यंत अभाव सा हो जाता है। उसे संसार का और शरीर के बाहर भीतर का
बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता, केवल श्वास आते जाते हैं। इसलिए उस भूमिका को पदार्था भावना कहते हैं, पदार्थों का अभाव हो जाता है। जैसे गाढ़ सुषुप्ति में स्थित पुरुष को बाहर भीतर के पदार्थों का ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता, वैसे ही इसको भी ज्ञान नहीं रहता। अतः उस पुरुष की इस अवस्था को गाढ़ सुषुप्ति अवस्था भी कहा जा सकता है। किंतु गाढ़ सुषुप्ति में स्थित पुरुष के तो मन बुद्धि अज्ञान के कारण अपने कारण माया में लीन हो जाते हैं, अतः उसकी स्थिति तमोगुणमयी है। पर इस ज्ञानी महापुरुष के मन बुद्धि ब्रह्म में तद्रूप हो जाते हैं, अतः इसकी अवस्था गुणातीत है। इसलिए यह गाढ़ सुषुप्ति से अत्यंत विलक्षण है। गाढ़ सुषुप्ति में स्थित पुरुष तो निद्रा के परिपक्व हो जाने पर स्वतः ही जाग जाता है, किंतु इस समाधिस्थ ज्ञानी महात्मा पुरुष की व्युत्थानावस्था तो दूसरों के बारंबार प्रयत्न करने पर ही होती है, अपने आप नहीं होती। उस व्युत्थानावस्था में वह जिज्ञासु के प्रश्न करने पर पूर्व के अभ्यास के कारण ब्रह्म विषयक तत्व रहस्य को बतला सकता है। इसी कारण ऐसे महापुरुष को ब्रह्मविद वरीयान कहते हैं। श्री ऋषभदेव जी इसी छठी भूमिका में स्थित माने जा सकते हैं। छठी भूमिका के बाद वशिष्ठ जी महाराज सातवीं भूमिका का स्वरूप बताते हैं। भूमि षट्क चिराभ्यासात् भेदस्यानुपलम्भतः यत् स्वभावैक निष्ठत्वं सा ज्ञेया तुर्यगा गतिः। उपर्युक्त 6 भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक चिरकाल तक अभ्यास होने से जिस अवस्था में दूसरों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक प्रेरित करने पर भी भेद रूप संसार की सत्ता स्फूर्ति की उपलब्धि नहीं होती, वरम अपने आत्मभाव में स्वाभाविक निष्ठा रहती है, उस स्थिति को उसके अंतःकरण की तुर्यगा भूमिका जाननी चाहिए। यह तुर्यावस्था जीवन मुक्त पुरुषों में इस शरीर में रहते हुए ही विद्यमान रहती है। इस देह का अंत होने पर विदेह मुक्ति का विषय साक्षात तुर्यातीत ब्रह्म ही है, अतः भूमिकाओं में उसकी गणना नहीं है। हे श्री राम, जो महाभाग 7वीं भूमिका में पहुंच गए हैं वे आत्माराम महात्मा महत्पद परब्रह्म को प्राप्त हो चुके हैं। जीवन मुक्त पुरुष सुख दुख में आसक्त नहीं होते, केवल देह यात्रा के लिए छठी भूमिका में कुछ कार्य करते हैं अथवा 7वीं भूमिका में नहीं करते। पूर्वोक्त महात्मा पार्श्ववर्ती पुरुषों द्वारा बोधित होकर उन आश्रमों में स्थित पुरुषों की आचार परंपरा से प्राप्त संपूर्ण सदाचारों का ही सावधान की भांति पालन करते हैं। उनका वह आचार फल की कामना और आसक्ति नामक दोषों से रहित होता है। वे अपने आत्मा में ही रमण करने के कारण बाह्य विषयों से विरत होते हैं, अतः उन्हें जगत के व्यवहार उसी तरह सुख नहीं दे पाते जैसे गाढ़ नींद में सोए हुए पुरुषों को दर्शनीय रूप सौंदर्य से सुशोभित स्त्रियां सुख नहीं दे सकती। ज्ञान की ये 7 भूमिकाएं विवेकी पुरुषों को ही प्राप्त होती हैं। इस ज्ञान दशा को प्राप्त हुए पशु हनुमान और नंदी
अंत्यज, मूक चांडाल, धर्मव्याध, गुह, भील और शबरी आदि भी सदेह जीवन मुक्त अथवा विदेह मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। चेतन और जड़ की ग्रंथि का विच्छेद ही ज्ञान है। उसके प्राप्त होने पर मुक्ति हो जाती है, क्योंकि मृग तृष्णा में जल बुद्धि अथवा रज्जु में सर्प बुद्धि आदि का जो बाध है, वैसा ही चेतन और जड़ की ग्रंथि का विच्छेद भी है। कुछ लोग एक ही जन्म में क्रमशः ज्ञान की सारी भूमिकाओं को प्राप्त हो जाते हैं और कोई कोई 1, 2 या 3 भूमिकाओं तक ही पहुंच पाते हैं। कोई 6 भूमिकाओं को प्राप्त होते हैं और कोई एकमात्र 7वीं भूमिका में ही स्थित रहते हैं। कोई 3 भूमिकाओं तक जाते हैं, कोई अंतिम भूमिका में पहुंच जाते हैं, कोई 4 भूमिकाओं को प्राप्त होते हैं, कोई 2 भूमिकाओं में स्थित होते हैं, कोई ज्ञान भूमिका के 1 अंश तक ही पहुंच पाते हैं, कोई 3.5 और कोई 4.5 और कोई 6.5 भूमिकाओं तक पहुंच पाते हैं। जो उन भूमिकाओं में पहुंचकर उत्तरोत्तर उत्कृष्ट स्थानों पर विजय पाते जाते हैं, वे महात्मा निश्चय ही वंदनीय हैं। उन्होंने इंद्रिय रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। उस चतुर्थ ज्ञान भूमिका जीवन मुक्तावस्था में पहुंच जाने पर सम्राट, भूमंडल का राजा और विराट, देवलोक का राजा भी तिनके के समान तुच्छ प्रतीत होता है, क्योंकि वे ज्ञानी महात्मा उस अवस्था में परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। छठी भूमिका के पश्चात 7वीं भूमिका स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। उस ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महात्मा पुरुष के हृदय में संसार का और शरीर के बाहर भीतर के लौकिक ज्ञान का अत्यंत अभाव हो जाता है, क्योंकि उसके मन बुद्धि ब्रह्म में तद्रूप हो जाते हैं। इस कारण उसकी व्युत्थानावस्था न तो स्वतः होती है और न दूसरों के द्वारा प्रयत्न किए जाने पर ही होती है। जैसे मुर्दा जगाने पर भी नहीं जाग सकता, वैसे ही यह मुर्दे की भांति हो जाता है। अंतर इतना ही रहता है कि मुर्दे में प्राण नहीं रहते और इसमें प्राण रहते हैं तथा यह श्वास लेता रहता है। ऐसे पुरुष का संसार में जीवन निर्वाह दूसरे लोगों के द्वारा केवल उसके प्रारब्ध के संस्कारों के कारण ही होता रहता है। वह प्रकृति और उसके कार्य सत्व रज तम तीनों गुणों से और जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से अतीत होकर ब्रह्म में विलीन रहता है। इसलिए यह उसके अंतःकरण की अवस्था तुर्यगा भूमि कही जाती है। ब्रह्म की दृष्टि में संसार का अत्यंत अभाव है। उपर्युक्त महात्मा पुरुष उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को नित्य ही प्राप्त है, अतः उसके मन बुद्धि में भी शरीर और संसार का अत्यंत अभाव है। इसलिए ऐसे पुरुष को ब्रह्मविद वरिष्ठ कहते हैं। ऐसे ही ब्रह्मविद वरिष्ठ महापुरुष से वार्तालाप न होने पर भी उसके दर्शन और चिंतन से ही मनुष्य के चित्त में मल विक्षेप और आवरण का नाश होने से उसकी वृत्ति परमात्मा की ओर आकृष्ट होने पर उसका कल्याण हो सकता है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्रणीत वासिष्ठ महारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपाय के उत्पत्ति प्रकरण में ये 118वां जो सर्ग है, उसके भाषानुवाद में ज्ञान की 7 भूमिकाओं का
उपदेश और विवेचन विश्लेषण किया गया। हरि ओम तत्सत।